स्टूडेंट्स, मैथ असिस्टेंट कंपटीशन हब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको समास के विषय में बताना चाहता हूँ। समास किसे कहते हैं आज एक बार समझाना चाहता हूँ। समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, रथ चालक। यहाँ जैसे हम कहेंगे राजपुत्र यानी राज धन पुत्र, दो शब्द हैं, एक पद है राज, दूसरा पद है पुत्र। ठीक है। उसी तरह से यहाँ रथ एक पद है और चालक दूसरा पद है। बीच में यहाँ पर जो है विभक्ति सूचक चिन्ह जो है वो शब्दों का लोप होता है, इसीलिए ये समास कहलाते हैं। दो या इसलिए लिखा है दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो तो होते ही हैं, मिनिमम दो होते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। ये समास का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। अब उसके बाद आता है समस्त पद। समस्त पद किसे कहते हैं? पद मतलब शब्द। पद का मतलब होता है शब्द। तो समास के नियमों से बना शब्द को हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समझ रहे हैं? और फिर होता है समास विग्रह किसे कहते हैं? तो समास विग्रह समास के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समास विग्रह कहते हैं। ठीक है। जैसे समस्त पद बनता है वैसे ही समस्त पद अलग होता है। जैसे यहाँ पर राजपुत्र है, तो इसको यदि हम अलग करेंगे, पृथक करेंगे तो राजा का पुत्र हो जाएगा। राजपुत्र का मतलब हुआ राजा का पुत्र। यहाँ का विभक्ति का लोप हो गया है। ठीक है। उसी प्रकार से जैसे लिखा है राजा का पुत्र, राजा का, जैसे लिखा है धनहीन, धन से हीन। देखिए समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। अब इसमें पहला है अव्ययी भाव समास। तो क्या है? जिस समास में पहला पद या शब्द अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय उसे कहते हैं जिस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे शब्दों को जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें अव्यय कहते हैं, और उस अव्यय शब्दों से मिलकर बने शब्दों को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है प्रतिदिन। प्रतिदिन में प्रति अव्यय है, दिन शब्द नहीं। तो प्रतिदिन का दिनम दिनम प्रति, ऐसे उसको सब विग्रह करते हैं। दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिन का मतलब है। देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं अव्ययी भाव समास के। ठीक है। जैसे आजन्म, तो यहाँ पर आजन्म में आ जो है ये आ जितना है ये सब जो है ये क्या है? अव्ययी भाव है। और यथा, जैसे यथा होता है, यथा ये जो है ये सब अव्यय हैं। तो यहाँ देखिए आजन्म यानी जन्म से लेकर, उसी तरह है आजीवन, जीवन पर्यंत या जीवन भर। उसी तरह आता है आमरण यानी मरने तक, मरण तक या मरने तक। फिर दिनों दिन, दिन ही दिन में। फिर यथा नियम यानी नियम के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार। फिर है यथा शक्ति यानी शक्ति के अनुसार। ठीक है ना। उसी प्रकार है हाथों हाथ या हाथ ही हाथ में। फिर है घर घर यानी घर घर में, प्रत्येक घर में। निडर, डर रहित। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद होता है बाद वाला पद। तो और पूर्व पद जो होता है वो गौड़ होता है। पूर्व पद गौड़ होता है। प्रायः उत्तर पद विशेष और पूर्व पद विशेषण होता है। जैसे रसोई के लिए घर, जैसे रसोई घर बोलते हैं, रसोई घर, तो उसका विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर घर जो है वो गौड़ हो गया और प्रधान क्या है? रसोई। तो रसोई के लिए घर, यहाँ पर घर विशेष और रसोई विशेषण है। ठीक है। अब तत्पुरुष के भेद। तत्पुरुष के जो है निम्नलिखित भेद है। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष,
तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष, छठा अधिकरण तत्पुरुष और नियत तत्पुरुष। देखिए तत्पुरुष में जो भेद है उनमें पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष जहाँ पूर्व पद में कर्म कार्य की विभक्ति का लोप होता है, यानी कर्ता ने प्रथमा कर्म को द्वितीय यानी को शब्द का लोप होता है, वहाँ पर कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे अब ग्रामगत, ग्रामगत का क्या मतलब हुआ? ग्राम को गया हुआ, ठीक है, ग्रामगत ग्राम को गया हुआ। उसी तरह गृहागत, गृहागत में ग्रह को आया हुआ, गृह धन आगत होगा, गृह धन आगत तो हो गया घर को आया हुआ। फिर है मरणासन, यहाँ पर क्या होगा? मरण धन आसन, तो इसका क्या होगा? मरण को पहुंचा हुआ, मृत्यु को पहुंचा हुआ। फिर है यश प्राप्त, यश को प्राप्त। यहाँ सब देखिए सब में को लगा हुआ है, तो कर्म को द्वितीय होता है ना, कर्म को द्वितीय, तो यहाँ पर सब में को, और यही को का लोप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष में जहाँ पूर्व पद में जहाँ पूर्व पद में कर्ण की विभक्ति का लोप हो, वहाँ कर्ण तत्पुरुष होता है। कर्ण यानी देखें से, कर्ण का मतलब से, कर्ण तत्पुरुष जो है कर्ण तत्पुरुष माने से। तो अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अनुभव जन्य, अनुभव से जन्य, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। संप्रदान तत्पुरुष, यहाँ पर जो है पहले पूर्व पद में संप्रदान के लिए इसका लोप होता है। तो इसका जैसे है संप्रदान क्या होता है? कर्ता ने प्रथमा कर्म को द्वितीय, कर्ण से तृतीय, संप्रदान के लिए चतुर्थी होता है। इस चतुर्थी तत्पुरुष वो है विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति है। तो चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह, पहचान चिन्ह क्या होता है? के लिए। तो यहाँ पर संप्रदान में के लिए, तो इसलिए जहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होता है वहाँ पूर्व पद में के लिए शब्द का लोप होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण में जैसे आराम कुर्सी, तो आराम के लिए कुर्सी। वैसे ही है क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, खेलने के लिए क्षेत्र। गौशाला, गौ के लिए शाला, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपादान तत्पुरुष, पंचमी विभक्ति। तो जहाँ समास के पूर्व पद में अपादान की विभक्ति का अर्थात से का भाव हो, वहाँ अपादान तत्पुरुष होता है। यानी जहाँ पर पूर्व पद में से का लोप हो, वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए लिखा है गुणहीन, गुणहीन से गुणों से हीन। फिर है जन्मांध, जन्म से अंधा। फिर पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अब यहाँ पर दोनों का फर्क इतना है, से आता है कर्ण तत्पुरुष में भी और से आता है अपादान तत्पुरुष से भी। तो अपादान में जब आता है यानी पथ से भ्रष्ट जो अलग हो गया, यहाँ अपादान में जो से आता है वो किसी चीज़ से अलग होने के लिए आता है, ठीक है ना। जैसे गुणों से हीन, गुणों से बिल्कुल अलग हो गया है, वैसे ही जन्म से अंधा, शुरू से ही अंधा है, ठीक है। नेक्स्ट संबंध तत्पुरुष, जहाँ समास के पूर्व पद यानी पहले पद में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का के की का लोप होता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। जैसे अमृत धारा यानी अमृत की धारा, ज्ञानानुसार यानी ज्ञान के अनुसार। उसी तरह घुड़दौड़, घुड़दौड़ में क्या है? घोड़ों की दौड़। जल प्रवाह, जल का प्रवाह। हाँ देखिए यहाँ पर है आज्ञा अनुसार यानी आज्ञा के अनुसार, ठीक है। अब उसके बाद घुड़दौड़ है, घोड़ों की दौड़ या घोड़ों की दौड़ या जल प्रवाह का जल का प्रवाह। उसके बाद आता है अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण की विभक्ति अर्थात में पर का लोप होता है, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे आत्मविश्वास यानी आत्म का आत्म पर विश्वास। दूसरा आनंद मग्न, आनंद में मग्न। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। नीति निपुण, नीति में निपुण। देखिए कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है।
अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। ठीक है, जैसे अंधकूप, अंधा है जो कूप कुआं। दूसरा है का पुरुष, कायर है जो पुरुष। तीसरा है कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। यहाँ कृष्ण सर्प मतलब कृष्ण नाम नहीं है, कृष्ण मतलब काला। दूसरा है दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। नेक्स्ट, अब उसके बाद दूसरे तरह से अभी हमने बताया था, पहले पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। कभी कोई ठीक इसके उल्टा भी होता है, यानी पहला पद उपमेय हो जाता है और दूसरा पद उपमान हो जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। यहाँ दूसरा देखिए कर कमल, कमल के समान कर। तीसरा है कुसुम कोमल, कुसुम सा कोमल। अब कोमल यहाँ पर देखिए विशेषण है, कमल यहाँ विशेषण है, रत्न यहाँ विशेषण है। यानी यहाँ पहले जो यहाँ विशेषण क्या है बाद में आया, दूसरे पद में आया है, पहले पद में विशेष आ गया है। ठीक है, तो कभी कभी इसका उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास के पूर्व पद में यानी पहले पद में संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे चवन्नी, चार आमों का समाहार। चार पाई, चार संख्या है, चार पाइयों का समाहार। उसी तरह से चौराहा, चार राहों का समाहार। नवनिधि, नौ निधियों का समूह। इसमें आपने देखा चार 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 नौ, ये सब संख्या वाचक विशेषण है। ठीक है, दूसरा आता है नेक्स्ट है द्वंद्व समास। जिस समास के समस्त पद में दोनों पद समान हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य योजक लुप्त हो जाता है, जो बीच का शब्द वो लोप होता है। जैसे भाई बहन, तो भाई बहन का क्या होगा, भाई और बहन, है ना। उसी तरह से जैसे दिन रात, है ना। अन्न जल, अन्न और जल, अपना और पराया, अपना और पराया। बहुब्री समास, यहाँ जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुब्री समास होता है। यहाँ तो पहला पद और दूसरा पद दोनों पद जो है वो सामान्य होते हैं और तीसरा पद महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ है एक दंत, जैसे एक दांत वाला है जो गणेश जी, तीसरे पद की ओर संकेत करा है। एक दंत, एक दांत वाला है जो, इसीलिए जो या जिसका, एक दांत है जिसके, या एक दांत वाला है जो इसका गणेश जी। उसी तरह से है गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। उसी तरह है कमल, कमल के समान नेत्रों वाला यानी राम। उसी बात है चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। उसी तरह दशानन, 10 है आनंद जिसके, आनंद मतलब मुक्त, तो 10 है आनंद जिसके, रावण। उसी तरह चक्रपाणि, चक्र है जिसके हाथ में, हाथ पाणी मतलब हाथ, तो चक्र है जिसके हाथ में। गजानन, गज जैसे आनंद वाले अर्थात गणेश जी। उसी तरह गोपाल, गौ का पालन करने वाला अर्थात कृष्ण जी। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। नेक्स्ट है त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव। चंद्र मौली, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शिव। निशाचर, निशा में विचरण करने वाले यानी राक्षस। मृगेंद्र, मृगों के इंद्र अर्थात सिंह। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो कृष्ण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। विषधर, विश्व को धारण करने वाला अर्थात सर्प।